दोस्तों अभी इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ थ्योरी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, दैट इज कॉल्ड एचआरएम। दोस्तों ये जो थ्योरी है ना, एमबीए में काम में आती है, बीकॉम में काम में आती है, बीबीए में काम में आती है। एवरग्रीन थ्योरी आई कैन से लाइक मैनेजमेंट के हर सब्जेक्ट में, मैनेजमेंट के हर कोर्सेज में आपको एचआरएम पढ़ने मिलेगा, राइट। अब दोस्तों एचआरएम क्या होता है, इसके ऊपर में काफी अच्छा डिस्कशन करेंगे और मेरे साथ इस वीडियो पे बने रहिए कुछ देर के लिए। और जैसे कि मैं आपको पहले क्लियर करा देता हूँ, जैसे आपने टाइटल पढ़ा होगा कि ये वीडियो जो है शॉर्ट रिवीजन वीडियो है, खास करके मैं स्पेशली इसको डिजाइन कर रहा हूँ एमबीए स्टूडेंट्स, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स और ओवरऑल मैनेजमेंट कोर्सेज के स्टूडेंट्स के लिए। और ये शॉर्ट वीडियो है, तो दोस्तों माइंड मत करिएगा, कोई अगर कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ रहा है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आप डालिए, लिखिए, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा और वो चीज मैं आपको इसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, उसके लिए मैं नया वीडियो कंस्ट्रक्ट कर लूंगा, राइट। तो इस वीडियो में हम लोग शॉर्ट वे से जा रहे हैं। चलो आते हैं दोस्तों, अभी हम बात करते हैं एचआरएम क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सबसे पहली बात ह्यूमन की बात करते हैं, फिर रिसोर्स की बात करते हैं, फिर मैनेजमेंट की बात करते हैं, राइट है। ज्यादा समय ना लेते हुए, ह्यूमन बीइंग इज व्हाट मैन पावर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि हम लोग ये मैनेजमेंट थ्योरी सीख रहे हैं, तो मैनेजमेंट ये जो थ्योरी है ना, किसमें, ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होती है। अच्छा, ये ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होती है, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में सबसे बड़ी असेट क्या होती है, ह्यूमन कैपिटल। डू यू नो दैट ह्यूमन कैपिटल इज अबाउट ह्यूमन कैपिटल लाइक एम्प्लॉय, लेबर, यू नो, डायरेक्टर। कंपनी के अंदर में सारे के सारे ना मैन पावर से ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट होती है। तो जिसमें आप देख सकते हैं लेबर, यू नो, डायरेक्टर्स, आपके बाकी मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज, ये सारे लोगों को बन के मतलब बनता है आपका ऑर्गेनाइजेशन और चलता है आपका ऑर्गेनाइजेशन। इनके बिना आपका ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं बढ़ सकता, ना चल सकता है, ना चालू हो सकता है, राइट है। तो दैट्स व्हाट द ह्यूमन कैपिटल इज द बिगेस्ट कैपिटल इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो इसलिए इनका ख्याल रखना इंपॉर्टेंट है, इनको हैंडल करना इंपॉर्टेंट है, इनको कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है, इनको मैनेज करना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ह्यूमन, अब आते हैं रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, राइट। अब मैंने जैसे बोला ह्यूमन कैपिटल, तो ये रिसोर्स उसी को बोलते हैं। रिसोर्स मतलब क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स इज द मेन पार्ट ऑफ द बिजनेस, इट्स द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द बिजनेस, द मेन कोर पार्ट ऑफ द बिजनेस। बिना उसके आपकी एक्टिविटी कैरी नहीं होनी है, राइट। तो चलो अभी इसको मैनेज कैसे करते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। व्हाट इज हाउ वी डू मैनेजमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेस, राइट। अब दोस्तों किसी भी मैनेजमेंट को अगर मैं बात करूं तो उसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, हर चीज को मैनेज करने के उसके एलिमेंट्स होते हैं। तो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि ह्यूमन रिसोर्स को हम किन किन तरीके से मैनेज कर सकते हैं और कौन कौन से सेगमेंट में हमको उनको मैनेज करना है और कहाँ कहाँ इसका स्कोप है जहाँ पे हमको इसको मैनेज करना है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेज कहाँ पे होता है, व्हाट आर द एलिमेंट्स। तो पहले मैं अपने साइड से आपको क्लियर करा दूं कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स, राइट। दोस्तों ह्यूमन रिसोर्स के एलिमेंट क्या होते हैं, सिंपल। अब आपको बता दूं, जैसे कि लेबर कितने हैं आपके पास, दैट इज अ मैन पावर, ऐसे लाइक नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, यहाँ आपको मैनेज करना है कि आपको 10 एम्प्लॉय चाहिए या 50 चाहिए या 100 चाहिए, 200 चाहिए या 500 चाहिए। इन नंबर्स यू हैव टू मैनेज योर एम्प्लॉय फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा दोस्तों, क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स। क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स लाइक व्हाट, अब वर्कर है तो उसकी स्किल वर्कर लेवल की होना चाहिए, मैनेजर है तो मैनेजर लेवल की होना चाहिए, डायरेक्टर है तो डायरेक्टर लेवल की होना चाहिए। डायरेक्टर को डिसीजन मेकिंग आनी चाहिए, मैनेजर को हैंडलिंग आनी चाहिए और वर्कर को स्किल आनी चाहिए वो काम को एग्जीक्यूट करने की, राइट। तो ये हो गया उनका वर्किंग लेवल का मैनेजमेंट, राइट। तीसरे इसमें आते हैं कंट्रोलिंग की बात करते हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स को कंट्रोल भी किया जाता है। कंट्रोल कैसे करते हैं, राइट। फाइनेंशियली भी कंट्रोल होता है, मोटिवेट करके कंट्रोल होता है, ट्रेन करके कंट्रोल होता है, मिस्टेक्स को करेक्ट करके कंट्रोल होता है, अब्सेंटीज्म को अवॉइड करके कंट्रोल होता है, राइट है। तो दोस्तों ह्यूमन रिसोर्स को इस तरीके से मैनेज करते हैं। लाइक लोग फाइनेंशियली सोचते हैं, अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि रिलायंस कंपनी ने अपने एम्प्लॉय की पेमेंट आधी कट कर दी। कोरोना की पीरियड की बात कर रहा हूं मैं, नहीं तो आप लोग इसको गलत एंगल से ले सकते हैं। तो ये मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि ह्यूमन रिसोर्स को उन्होंने पेमेंट साइड से कैसे मैनेज कर लिया। अगर इनको ज्यादा पेमेंट जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो जाता है, तो इनको अगर कम पेमेंट देते हैं अभी तो ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल होगा और इन फ्यूचर ऐसी नौबत नहीं आएगी कि इनको निकालना पड़े। This is what somewhat the adjustment of the human resources here is happening in the Reliance company. Got it? तो ह्यूमन रिसोर्स में आपने ये भी सुना होगा कि बहुत सारी कंपनी अपने एम्प्लॉय को निकाल देती जस्ट बिकॉज उनके पास पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं होते। तो फिर अब इनको अगर निकाल दिया जाए तो आपका ऑर्गेनाइजेशन वैसे ही बंद। दिस इज व्हाट कि इनको अपने पास रोके रखने के लिए आपको एक मैनेजमेंट एक्टिविटी करनी है कि पेमेंट कैसे बांटना है, किसको कम, किसको ज्यादा और किसको सबसे ज्यादा देना है, राइट है। इस तरीके से हम इसको एक थोड़ा सा अपने साथ जोड़ के रख सकते हैं, राइट सर। अब उसके बाद आते हैं इनका वर्किंग परफॉर्मेंस के ऊपर में, ये भी एक मैनेजमेंट का स्कोप है। यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेज करते हैं तो उनका वर्किंग परफॉर्मेंस
को भी अपने को स्टडी करना है, राइट। अब वर्किंग परफॉर्मेंस क्या होता है, अगर मान लेते हैं कि आपने 100 एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में लेके आ गए हो, कितने 100। अब 100 एम्प्लॉय क्या काम कर रहे हैं, अगर 100 एम्प्लॉय को आप पेमेंट दे रहे हो और वो काम नहीं कर रहे हैं तो क्या आपका ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगा, नो। इमेजिन करते हैं कि अगर 100 एम्प्लॉय के अंदर में से 50 वर्कर फैक्ट्री में मशीन चलाते हैं, लेकिन 50 में से अभी अगर आज के दिन देखते हैं तो सिर्फ 20 लोग प्रेजेंट है, तो क्या आपका काम या आपका टारगेट या आपका टेंडर जो आपने लिया था वो कंप्लीट हो पाएगा, नो। तो क्या काम आपका इफेक्टिवली हो पाएगा, नो। इमेजिन करते हैं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय एब्सेंट है और सेल डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जीक्यूशन स्मूथ हो पाएगा, नो। प्रोडक्शन ही नहीं है तो सेल कहां से होगा। दिस इज व्हाट यू नीड टू अरेंज and organize and manage your employee, right? This is what we say, talk about the activity and their performances. अब performances भी देखना होता है कि एम्प्लॉय ने अगर 10 घंटे काम किया तो कितनी यूनिट प्रोड्यूस किए, अगर उसने 10 घंटे के हिसाब से अगर यूनिट प्रोड्यूस किए तो दैट एम्प्लॉय इज गुड, अगर उसने प्रोड्यूस नहीं किया तो दैट एम्प्लॉय इज बैड, उसको निकाल देना चाहिए क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो जाएगा, राइट। So this is what the scope of the management of human resources in the organization, right? तो दोस्तों इन शॉर्ट एंड सिंपल अभी जो इंट्रोडक्टरी मैंने जो डिस्कशन किया, हो सकता है इसमें एक दो बातें कम हो गई होगी, लेकिन हमारे आने वाले डिस्कशन में वाले टॉपिक्स कवर होने वाले जो छूट गए, तो डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन इन शॉर्ट में आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ ह्यूमन रिसोर्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे और क्यों क्यों मैनेज होता है, व्हाट इट सर। तो देखो सर, सिलेक्शन से लेके रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, पेमेंट, absenteeism, performance appraisal, these all are the things that we need to manage about human resources in the organization. अगर इन चीजों को आपने सही मैनेज कर लिया तो your organization is hit. अगर इन चीजों को आपने सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाए तो your organization flop. Got it? This is why just try and understand, and that's why we are studying this theory in management syllabus. Got it? तो ये है ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, राइट। चलो दोस्तों देखते हैं इसकी डेफिनेशन है। आपके स्क्रीन पे देखो आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की डेफिनेशन दिख रही होगी, राइट है। इस डेफिनेशन को अगर देखें तो हर थ्योरी की डेफिनेशन होती है, तो डेफिनेशन पढ़ना मैं वैलिड नहीं समझता, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया वो अगर उसको ध्यान में रखते हो, अगर आप ये डेफिनेशन को रीड करते हो तो आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी, राइट। और जैसे कि आप स्टूडेंट हो तो आपको डेफिनेशन इंक्लूड करना कंपलसरी होता है, करे तो ज्यादा बेस्ट है, करो तो ज्यादा इफेक्टिव आपका आंसर आएगा। दिस इज व्हाट ट्राई एंड इंक्लूड द डेफिनेशन इन योर आंसर ऑलवेज एंड ऑलवेज, राइट सर। तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन देखेंगे, मैं आपके लिए फास्ट रीड कर देता हूँ कि इसके डेफिनेशन में एक्चुअली लिखा क्या है, राइट है। फास्ट रीड कर रहा हूँ, वैसे तो मेरे पास यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर में अगर आप देखेंगे तो 2 डेफिनेशन है, लेकिन हम लोग एक डेफिनेशन से सेटिस्फाइड हो जाते हैं और एक ही डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, HRM इज अ प्लानिंग, organizing, directing, controlling of procurement and development, compensation, integration, maintenance and separation of the human resources to the end that individual and organizational and social objectives are achieved. अगर आप इस पूरे पॉइंट को अच्छे से पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग की 2 लाइन पढ़ लो तो आपको समझ जाएगा कि इसमें क्या लिखा गया है। इसमें लिखा है कि आपको प्लान करना है, ऑर्गेनाइज करना है। प्लान मींस व्हाट, कितने लोग लगेंगे, कितना पैसा बांटेंगे, कितना काम करवाएंगे, कौन सा काम करवाना है, किससे करवाना है, कब करवाना है, कितने दिन में करवाना है। These all are the plans about human resources. उसके बाद ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइज मतलब क्या होता है दोस्तों, कहाँ से इकट्ठा करेंगे। अगर मुझे सपोज मैनेजर स्किल के एम्प्लॉय चाहिए तो कहाँ से लाएंगे, बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से लाएंगे, जो MBA कर रहे होंगे वहां से इंटरव्यू जाएंगे, वहां पे जाएंगे, इंटरव्यू लेंगे, उनको इंटरव्यू पे बुलाएंगे, उनको अपॉइंट करेंगे। दिस इज व्हाट ऑर्गेनाइज करना, यानी जितना प्लान आपने किया है उसके हिसाब से आपको रिसोर्स को इकट्ठा करना है, इंटरव्यू के जरिए, सिलेक्शन के जरिए, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के जरिए, ओके। उसके बाद डायरेक्टिंग मतलब अब इनको ला लिए, अब इनको डायरेक्शन देना है, बेटा तू ये कर, बेटा तू इतने दिन में कर, बेटा तू ऐसे कर, राइट है, और बेटा तूने ये गलत किया है, बेटा तेरा ये सही है। तो दिस इज व्हाट वी से डायरेक्शन। तो ये हो गया ह्यूमन रिसोर्स का डायरेक्शन, राइट। नेक्स्ट इसमें लिखा कंट्रोलिंग ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड डेवलपमेंट एंड कंपेंसेशन, इंटीग्रेशन एंड मेंटेनेंस एंड सेपरेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। अब जरा कंट्रोलिंग के साथ ये वर्ड जोड़े गए हैं, प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, उसके बाद कंपेंसेशन, इंटीग्रेशन, सेपरेशन, ये क्या है, कंट्रोल करना है। अब इनको मेंटेन करके रखना है, जोड़ के रखना है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉय छोड़ के जाते हैं, तो इनको रोकना है, जोड़ना है, इनसे पूछना है, इनकी दिक्कतें सॉल्व करनी है, दैट इज कंट्रोलिंग।
पेमेंट हो सकती है, वर्किंग इन्वायरमेंट हो सकता है, या फिर उनकी अपॉर्चुनिटी मार्केट में उनको अच्छी आ रही हो, इस वजह से वो छोड़ सकते हैं। तो कंट्रोल करना है, इनको जाने नहीं देना है। तो ये मैनेजमेंट है। तो आप ऐसा क्या करेंगे जो आपके साथ ये ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े रहेंगे। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट इज डेवलपमेंट हो गया, कंपेंसेशन। इनको कंपेंसेशन देना है, अगर इनका कुछ लॉस हो रहा है, इनका एक्सीडेंट हो रहा है, तो इनको आपको पे करना है, राइट? तो ये आपके साथ जुड़े रह सकते हैं। तो दोस्तों ये डेफिनेशन में सब कुछ आ गया ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। ह्यूमन रिसोर्स को लेकर जो भी चीज आपको करनी है, उनको रोक के रखना है, उनको पेमेंट बढ़ाना है, उनको प्रमोट करना है, उनको ट्रेनिंग देनी है, उनको गाइडेंस करना है, उनको डायरेक्शन देना है, उनको रेगुलर आने के लिए बोलना है, उनसे काम करवा के लेना है। These all activities about human resource management. So that's the definition is here we have completed.